अतिरिक्त हमारे पास पूर्वी क्षेत्रों से और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, नॉर्थ ईस्ट से भी अच्छी संख्या में यहाँ पर एग्जीबिटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो पूरे एग्जीबिशन में एक बड़ा एरिया जो है वो परमानेंट मार्ट का है, जिसे हम परमानेंट एग्जीबिशन मार्ट कहते हैं। परमानेंट मार्ट्स के अंदर में भी इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि बायर्स का फुटफॉल वहाँ बढ़े। वो उसके अतिरिक्त बायर्स को सुविधा देने के लिए अलग से परमानेंट मीटिंग रूम बनाए गए हैं ताकि बायर अलग अलग अपनी इंडिविजुअल मीटिंग भी वहाँ कर सकता है और मीटिंग में बैठ सकता है। बायर लॉन्च की व्यवस्था भी वहाँ की गई है और ये सब उसी बिल्डिंग में ऐसे रखी गई है ताकि बायर्स की मूवमेंट सब तरफ रहे। क्योंकि फेयर का इस बार रिक्वायरमेंट एग्जीबिटर्स की बढ़ रही है और ये स्वाभाविक है कि रिक्वायरमेंट तभी बढ़ती है जब कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है और यही हमारा सक्सेस का पैमाना है और यही बेंचमार्क है और यही मापने का तरीका है कि अगर पुराना एग्जीबिटर द्वारा किसी फेयर में आता है तो वो कोई सब्सिडी लेने नहीं आता, क्योंकि हमारे फेयर में कोई सब्सिडी नहीं है, पूरे पैसे देकर के आता है। तो ऐसे में अगर वो बार बार उस फेयर में आ रहा है तो इसका मतलब फेयर की सक्सेस उसमें उसको बिजनेस मिल रहा है तभी वो आ रहा है, उसके लिए वो बाध्य नहीं है। ऐसे में नए एग्जीबिटर भी बहुत से आते हैं और हम सभी लोगों को एकोमोडेट करने के लिए अधिक से अधिक जगह यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश में है। इसके चलते जगह जगह जितनी भी जगहें हमने पूरी उसमें यूज़ की हैं और आज हम ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा ISGF दिल्ली फेयर वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर के नाते यहाँ पर स्थापित है और हम इसको पूरी तरह से बनाए रखे हैं। 2500 एग्जीबिटर के साथ हमने वर्ल्ड बुक ऑफ लिम्का रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। उसके बाद निरंतर हमारी संख्या बढ़ती गई और आज हम 3000 प्लस 3204 एग्जीबिटर के साथ इसमें आगाज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये नंबर अपने आप में भारत के प्रतिभाशाली एक्सपोर्टर्स, हमारे युवा उद्यमियों, हमारे स्टार्टअप्स और हमारे जो खासतौर पे हमारे कारीगरों की हाथ की उंगली का जो मैजिक का कमाल है, उनकी जादूगरी के कमाल की वजह से ही आज हम यहाँ इस क्षेत्र में वर्ल्ड का लीडर बन रहे हैं और सबसे आगे बढ़ करके अपने सभी तरह से लोगों को चुनौती दे रहे हैं। अब मैं एक बात आपसे थोड़ा सा हट करके करना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा कि हम कई वर्षों से यानी 56वां एडिशन मतलब लगभग 28 वर्ष से हम लोग 1994 से हम लोग इस फेयर को कामयाबी की तरफ लेकर के चल रहे हैं और हमने इन दौरान में कई तरह के उतार और चढ़ाव दोनों देखे हैं। ऐसे ही जो हमारे व्यापार की व्यवस्था होती है वो भी अपने समय समय पर बदलती जाती है। अगर जो लोग हमारे साथ 94 से यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ थे तो उस समय फेयर का स्वरूप बिल्कुल एक बड़ा बेसिक था, उसमें पूरा पीता दिखाई देता था, एक तरह से हम कहते थे पूरा पीलिया सा और एक येलो फीवर सा हुआ पड़ता था। लेकिन आज वो फेयर में एक अलग रंग है, अलग प्रोडक्ट्स हैं। मुरादाबाद में फर्नीचर बनने की बात कोई उस समय सोच भी नहीं सकता था। तो आज फेयर की दशा और दिशा दोनों एक अलग से और ट्रेड और विकास जो हमारा है उसकी भी दिशाएं दोनों बदल रही हैं। ऐसे में इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ने, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ने एक अपनी नई सब्सिडरी चालू की है और जिसका नाम है एक्सपो डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जिसका मुख्य उद्देश्य है पूरे वर्ल्ड में एक्सपो बाजार को स्थापित करना। अब मैं आपको थोड़ा एक्सपो बाजार के बारे में बताना चाहूँगा और ये क्या है और उसकी ज़रूरत कहाँ है। वास्तव में पूरे इंडस्ट्री में और बायर्स को पिछले कोविड टाइम के बाद दो बातों के महसूस की गई। पहला ये बात महसूस की गई कि कंटेनर के दामों में अंधाधुंध तरीके से वृद्धि हुई। जब वो वृद्धि हुई तो जहाँ $2500 का कंटेनर शिपमेंट जानी चाहिए थी वो $16,000 तक कंटेनर दिल्ली से अमेरिका, बॉम्बे से अमेरिका और ऐसे यूरोप तक भी ऐसे गए। जबकि हमारा प्रोडक्ट क्योंकि वॉल्यूम का आइटम है, हमारे प्रोडक्ट कई बार एक कंटेनर में मात्र $10,000 का प्रोडक्ट होता है, ऐसे में $15,000 हमने 150% हमने उसके ऊपर फ्रेट दिया। उस समय हमारे बहुत से बायर्स ने ये समझा कि हम शायद कंटेनर्स की वजह से, उसके फ्रेट की वजह से हमारा प्रोडक्ट दूसरों के लिए कम्पिटिटिव नहीं होगा या कंज्यूमर के लिए वो प्रॉपर नहीं होगा। वास्तव में ये स्थिति आगे आगे पैदा हो रही है। बायर का स्वभाव बाइंग का बदल रहा है। पहले हमारा बायर हमें ऑर्डर करता था, हम उसे ऑर्डर की सप्लाई
45 दिन प्रोडक्शन टाइम मांगते थे, 15 दिन दिल्ली से बॉम्बे जाने में मांगते थे, और उसके बाद और 35 से 60 दिन हम उसको उसके जगह तक पहुंचाने में मांगते थे। यानी ऑर्डर लेने के बाद हम उसे 90 से 120 दिन की वेटिंग लगाते थे, और उस 90 से 120 दिन में हो सकता था कि वो प्रोडक्ट की मार्केट बदले, हमारा शिपमेंट लेट हो या कुछ ऐसा हो। अब बायर का स्वभाव जो बदल रहा है, बहुत से बड़े ग्रुप जैसे रॉस ग्रुप है और बाकी बड़े ग्रुप हैं, आप लोग जानते हैं सभी लोग, उन लोगों ने, TJX ने भी ये सिस्टम कर दिया कि आप पूरा माल बना करके रेडी रखिए, हम 45 दिन वेट नहीं करेंगे। आपके यहाँ जब हम कहेंगे आपको उसी दिन 1 हफ्ते में शिप करना है, तो आप अपने यहाँ रखिए। नहीं तो एक और फर्दर ग्रुप आ गए जिन्होंने कहा कि हमें ड्रॉप शिपमेंट दीजिए, अमेरिका में माल रेडी करके भेज दीजिए, क्योंकि चाइना ने ड्रैगन मार्ट्स के नाते से उन्होंने पूरे विश्व के अंदर जगह जगह ऐसे मार्ट स्थापित कर दिए जिनसे वो डायरेक्ट जिट प्रोसेस में, यानी जस्ट इन टाइम प्रोसेस में, वो उन्होंने एक व्यवस्था शुरू कर दी है जिसके जरिए बायर को वो 3 दिन के अंदर में गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था होने में हम लोगों को आने वाले समय में वास्तव में एक बड़ा चैलेंज मिलेगा, और हमने इस समस्या से निपटने के लिए अभी से ही एक एक्सपो बाजार की शुरुआत की है। बहुत ही अभी शुरुआती तौर पर है, लेकिन आने वाले समय में हमारे जो निर्यातक बंधु हैं उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा, और मैं समझता हूँ उसके जरिए हम बायर को जस्ट इन टाइम, यानी उसके ऑर्डर के 3 दिन के अंदर फुलफिलमेंट सेंटर के जरिए USA में, यूरोप में और बाकी जगह ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अभी हमने USA में ऑलरेडी नॉर्थ कैरोलिना में, चार्ल्सटन में पहला वेयर हाउस जस्ट इन टाइम का खोल दिया है। दूसरा हम लोगों ने हॉलैंड में ऐसा वेयर हाउस खोल दिया है। थर्ड अभी हम दुबई में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा होने के बाद लगभग हम विश्व के सभी देशों में अपने निर्यातकों के, छोटे छोटे निर्यातकों के और बड़े निर्यातकों के प्रोडक्ट को भी मात्र 3 दिन में बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके पास पहुंचा पाएंगे। तो मात्र सिर्फ आप लोगों से रूबरू होने की बात यह है कि व्यापार की जो काम करने की दशा और दिशा है, हमारे हिंदुस्तान के निर्यातक, हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, हमारी IML और सभी लोग हम मिल करके उसको समझ रहे हैं, और उसमें हम आगे उसी तरीके से बढ़ रहे हैं ताकि धीरे धीरे हमारे व्यापार में इजाफा हो। हमारे आर्टिसंस को जो हमारे यहाँ अंतिम श्रेणी में खड़ा है उसको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ काम मिले। सरकार भी इस विषय में बहुत बड़े कदम उठा रही है। अभी हाल ही में जो रूबल और रुपी ट्रेड हुआ है, ये अपने आप में एक नया कदम है। और अभी कल हमारे जो वाणिज्य मंत्री जी से मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बुलाया था। जो नया एक बहुत बड़ा प्रयास सरकार का सामने आ रहा है, वो आने वाले दिनों में आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर में दिराम रूपी ट्रेड जो है वो सामने आ रहा है। अभी दिराम और रूपी यानी UAE में आप अपने रुपए को चला सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी काम होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी दिशाओं में इनमें काम कर रहे हैं। सरकार का सहयोग हमारे साथ है, और हमारे युवा उद्यमी, हमारे निर्यातक इसमें बढ़कर के सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस सब चीज़ों को लिखें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हस्तशिल्प निर्यात को लोग सीरियस लें, यंगस्टर सामने आए, पढ़े लिखे लोग आए, IT वाले लोग सामने आए और उस निर्यात की गति को बढ़ाएं। धन्यवाद। हमारे साथ श्री SK गोयल भी है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फेयर है। गोयल साहब प्लीज।